हेलो, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेज। देखिए, आज हम लोग प्रॉफिट और लॉस का जो सीरीज है इसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए कुछ इस प्रकार से होगा कि जब कोई वस्तु को हम समान दाम पे बेच रहे हैं, यानी उसका विक्रय मूल्य समान हो, तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम बनेंगे उस प्रॉब्लम को हम आज सोल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है। एक दुकानदार दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो दोनों पर कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ या हानि होता है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ऐसा है कि एक व्यक्ति है यानी दुकानदार है, वो टीवी को बेच रहा है। उसमें उन्होंने दो टीवी को बेचा है और एक ही दाम पर बेचा है, और दोनों टीवी को बेचने के पीरियड में उसे हो क्या रहा है, एक टीवी पर 20% का लाभ हो रहा है, दूसरे टीवी पर 20% का हानि हो रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि इस धंधे यानी इस बिजनेस को पूरा फाइनल करने में, यानी जो क्रय विक्रय है इसको पूरा फाइनल करने में उसे पूर्ण रूप से कितना लाभ या हानि हुआ है, बस इसी चीज को बताना है। देखिए, ऐसे सवाल को हम कैसे बनाते हैं। इसमें कह रहा है क्या, इसमें दो टीवी है, यानी पहला टीवी और दूसरा टीवी, एक में 20% का लाभ हो रहा है और दूसरे में 20% का हानि हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को उसमें जब भी विक्रय मूल्य समान दिया हो तब हम उसको x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 पे हम बना देंगे। इसको सक्सेसिव मेथड बोलते हैं भाई। ऐसा हम पहले आपको पिछले वीडियो में इसके विषय में डिस्कस हम कर चुके हैं। चलिए इसको हम बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। एक बार प्लस 20 है, फिर एक बार माइनस 20 है। प्लस 20 माइनस 20 प्लस 20 गुणे वाई का वैल्यू रख देंगे -20 करके बटा में 100। देखिए यहाँ से कर देंगे, क्या हो जाएगा, क्या यहाँ से देखिए इसको कैंसिल करेंगे, 2 दूना के 4 -4% आ रहा है। क्या, इसके वैल्यू को हम परसेंटेज में लिखते हैं। यहाँ से पता क्या चल रहा है कि इस काम को, यानी कि ये जो सेलिंग और वगैरह का काम जो चल रहा है, इस काम को पूरा करने में हमें जो हानि हुआ है, इसमें 4% का हानि हुआ है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो इस बात को ध्यान रखिए कि जो हानि है वह कितना है, 4% का है। इसलिए हम हानि क्यों कहेंगे भाई, क्योंकि जो आगे का जो चिन्ह है वह क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। इसी यही जो माइनस है हमें क्या दर्शा रहा है कि हानि हो रही है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में प्रत्येक को 99 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 10% की हानि होती है और दूसरी पर 10% का लाभ होता है। ध्यान दीजिएगा, एक पर 10% की हानि हो रही है और एक पर 10% का लाभ हो रहा है। तब हमसे पूछ क्या रहा है भाई, हम कि पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हो रहा है। तो इस चीज को फिर हम सक्सेसिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, -10 प्लस 10 प्लस, यहाँ क्या दिया है, प्लस -10 x का वैल्यू रखेंगे और y का वैल्यू +10 रखेंगे, आप बटे 100 कर देंगे। देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, इसको काट देंगे। यहाँ से 1 में 1 से गुणा करेंगे तो -1 आ रहा है, यानी -1% ही हमारा आंसर आ रहा है, जिसमें से कि हमें बता रहा है क्या, जो माइनस चिन्ह है, कि हमें 1% की हानि हुई है। बस ऐसे सवाल को बहुत जल्दी बनाते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है। एक दुकानदार 2 घड़ी 300 रुपये प्रति घड़ी की दर से खरीद रहा है। 300 रुपये प्रति घड़ी की दर से। ध्यान दीजिएगा, 300 रुपये में एक घड़ी लिख रहे हैं। 300 रुपये में जब एक घड़ी खरीद रहा है और कह क्या रहा है, वह एक घड़ी पर उसे 5% का लाभ, एक पर 5% का लाभ हो रहा है भाई, और दूसरी पे 5% का हानि हो रहा है। आपको बता दें कि इसमें जो प्राइज दिया है, इसमें प्राइज का कोई रोल नहीं है। आप प्राइज से मिला के बनाते भी हैं तो हमें नहीं लगता है कि कोई फायदा होगा, टाइम व्यतीत ज़्यादा होगा। हाँ, प्राइज का भी यूज है थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा कुछ हट के सवाल पूछेगा, अधिक पूछेगा तब हम लगाएंगे। और इसे नॉर्मली इसमें कोई यूज ज़्यादा नहीं है। देखिए क्या करेंगे, इसको भी वही काम करेंगे, यानी कि +5 -5, यानी x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बाई 100। देखिए 50 हो गया, 25 बटा में 4, यानी कहें तो एक ही बार 25 बटा में 100 है तो 25 बटा में 4 हम 1 बटा में 4 कर सकते हैं क्या, यानी कि -1 बटा में 4%। अब देखिए 1 बटा में 4% उसको घाटा लगा है। इस चीज को आप ऐसे भी लिखते हैं, 0.25% का हमें लॉस हुआ है। क्या हुआ भाई, लॉस हुआ है, हमें घाटा हुआ है। आप इसको यदि बेसिक से मान के बनाइएगा तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। अगला देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है। एक व्यक्ति ने 2 साइकिल
में प्रत्येक को 1200 रुपये में बेचा। 2 साइकिल रखा है, वो 1200 रुपये में दोनों को 1200 रुपये में दोनों को बेच रहा है। और उसके बाद कर क्या रहा है भाई, एक साइकिल पर 25% का लाभ और दूसरे पर 25% की हानि हो रही है। एक पर क्या हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर 25% का हानि हो रहा है। दोनों पर मिलाकर उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। दोनों पर पहले मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो देखिए, आप ध्यान से देखिएगा कि जब जितना प्लस हो रहा है यानी कि जितना लाभ हो रहा है उतना ही हानि हो रहा है, तो आगे वाला x और y का वैल्यू कट जा रहा है। देखिए, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई भाई हम 100 लिख रहे हैं, तो एक प्लस में हम लिख रहे हैं, मान लीजिए 25 लिखेंगे, 25 लिखे और फिर -25 लिखे, अगला वाला पॉइंट ही कट ही जा रहा है और लास्ट में जो आ रहा है इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, यानी 25 गुणे -25 बटा 100। देखिए 25 चौके 100, 4 छके 24.25 क्या आएगा, 6.25%। यानी इतना परसेंट का क्या हो रहा है भाई, हमें लॉस हो रहा है। यहां से पता चला, लेकिन हमसे आगे कुछ और कह रहा है क्या। अब देखिए इस प्राइस का यूज आएगा, कैसे यूज आएगा, देखिए दोनों पर कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ये तो है, हाँ, हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत तो हम ज्ञात कर दिए, लेकिन कह रहा है कि दोनों पर कुल लाभ हो रहा है तो लाभ बताइए, या हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत को पूरा बताइए कि आखिर कितना रुपए का हानि हुआ है। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, जब 2 साइकिल है और प्रत्येक को 1200 रुपये में बेचा जा रहा है, तो इसका अर्थ है कि पहले को भी 1200 में, दूसरे को भी 1200 में, यानी दोनों साइकिल को मिला के कितना में बेचा गया भाई, 2400 रुपये में बेचा गया। 2400 रुपये में बेचा गया है। और हमें अभी जो बताया है इससे क्या पता चला है कि 6.25% का लॉस हुआ है, यानी घाटा लगा है हमें। तो इसका अर्थ यह हुआ कि किसी वस्तु को हम 100 रुपये में खरीद के हम 6.25% लॉस ले रहे हैं, यानी घटा ले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 100 में हम 6.25% को घटा रहे हैं, तभी हमको लॉस हो रहा है। यानी कहा जाए तो 100 माइनस 6.25% को हम घटाएंगे तो यहाँ से 93.75% बचेगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि जिस वस्तु को हम 100 रुपये में खरीदे थे, उस वस्तु को हम 93.75 रुपये में बेच रहे हैं, तब हमें 6.25% का घाटा लग रहा है। बस इसी चीज का अप्लाई करेंगे यहाँ हम कि 2400 में जिस साइकिल को हम बेच रहे हैं, उस साइकिल का कहीं ना कहीं यह कीमत 93.75 है। क्यों, क्योंकि यह जो प्राइस है, इस प्राइस पे हमें इतना घाटा लगा है। तो हम इतना से भाग दिए तो हमारा क्या निकला भाई, 1%। 1% में हम फिर 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा 100% निकलेगा, यानी कि हमारा क्रय मूल्य निकलेगा। तो क्रय मूल्य निकलेगा तो हम क्रय मूल्य ना निकालें, छोड़िए, सॉरी, इसको हम क्रय मूल्य ना निकालें, हमें क्या निकालना है भाई, हमें सिर्फ हानि ज्ञात करना है, कितना हानि हुआ है। तो हानि तो सिर्फ हमें 6.25% हुआ है, तो हम सिर्फ 6.25% से गुणा कर देंगे। तो 1% के मान में 6.25% से गुणा करेंगे तो हमारा 6.25% आराम से निकल जाएगा। बस इसको कैसे बनाएंगे, देखिए दशमलव से दशमलव तो कैंसिल हो जाएगा, 25 से कटाइए इसको, 25 में 25 से कर देंगे। देखिए 25 से कटाएंगे तो 25 के हो जाएगा आपको 25 के 75 हो जाएगा। यहाँ से बचेगा आपको 5 18 बचेगा, यहाँ से सब मिला के 18, यहाँ 7 है, यानी 87 क्या हो जाएगा, 187 हो जाएगा। तो हम 7 बार में ले जाएंगे, 175 हो जाएगा, 175। उसके बाद बचेगा क्या, 87, यानी 7 5 12, 25 5 125, 5 बार में चला जाएगा। अब देखिए अगले टर्म में कीजिए, 25 के 25, यहाँ 5 15 बार में हो जाएगा क्या। देखिए 5 से कटा दीजिए इसको, सॉरी 3 से कटाइए पहले, 3 5 15, 3 8 24, फिर 5 से कटाइए इसको। तो 5 से कटाइएगा तो इसको टोटल काटिए, 5 के 5 5 6 के 30 0, यानी कि 160 रुपये का क्या हो रहा है भाई, लॉस हो रहा है। देखिए बहुत ही आसान सवाल था, इसमें क्या है आपको कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, आप जैसे भी कर लीजिएगा, बहुत आसान भी है, वैसे कोई ज़्यादा कटने वाला है सब तो है ही। तो लॉस क्या हुआ, 160 रुपये का। तो जब दाम दिया हो, तो जब ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तभी हम इसका यूज करेंगे, अन्यथा इसका यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम ऐसे लगा देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया, थोड़ा सिर्फ टाइप चेंज हुआ है। एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ और दूसरी वस्तु पर उसे 25% का लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या बता रहा है, इसमें बता रहा है 2 वस्तु के विषय में बता रहा है। एक वस्तु हो गया, यहाँ 2 वस्तु। चलिए तो बोल रहा है क्या कि पहली वस्तु पर 20% का लाभ हुआ है। चलिए भाई ठीक है। दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ है। उसके बाद का बोल रहा है हमसे कि पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य यानी कि सीपी
कितना है, 10,000 है, और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है भाई। लेकिन हाँ, कह क्या रहा है, सबसे ऊपर में दिया है क्या कि एक व्यक्ति दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है, यानी जो सेलिंग प्राइस है सेम है, इनका सेलिंग प्राइस और इनका सेलिंग प्राइस, दोनों लोग का सेलिंग प्राइस जो है वो क्या है, सेम है, बराबर है। कैसे करेंगे, समझ लीजिए, जब सीपी 1000 हो, जब सीपी 1000 हो और 20% लाभ पर हमको बेचना हो, समझिए कि जिस वस्तु का दाम हम 100 रुपया में खरीद के लाए हैं और आपको बेचना चाहते हैं 20% लाभ पे, तो हम कितना में बेचेंगे, आपको 120 रुपया में बेचेंगे। बस इसी बात को ध्यान में रखेंगे। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा भाई, 10,000, सॉरी यहाँ 1000 नहीं 10,000 दिया है। देखिए 10,000 का हम क्या करेंगे भाई, 10,000 का 20% पहले एक्स्ट्रा करके निकालेंगे, यानी 120% निकालेंगे, तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। क्या समझिए, जब सेलिंग प्राइस निकलेगा तब पहले निकाल के देखते हैं कितना हो जाएगा। इस प्रकार होगा मेरा 12,000, समझे, 12,000 हो गया मेरा सेलिंग प्राइस। कैसे निकाले हैं, जब किसी वस्तु को हम 100 रुपये में खरीद के 120 रुपये में बेचेंगे तभी 20% का लाभ होगा। 10,000 में खरीदे हैं, यानी यह 100% दाम है, हम 120% निकालना चाहते हैं तो 120/100 करेंगे। चलिए, तो यही प्राइस है ना जो सेलिंग प्राइस, सेलिंग वाला जो प्राइस है वही दूसरे वस्तु का भी है, समझिएगा। यानी 12,000 में यदि दूसरा वस्तु को भी बेचा जा रहा है तो 25% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। बस जब दूसरे वस्तु को 25% का लाभ हो रहा है तो बस इसको कैसे करेंगे, यानी इसके कहने का अर्थ यह है कि जो 12,000 रुपया है वह क्या है, 125% है। कैसे 125% है, क्यों, क्योंकि हमको 25% का लाभ हो चुका है ना, 12,000 में बेच दिए, हमें 25% का लाभ हो चुका। इसका अर्थ है कि हमारे लिए वह वस्तु 12,000 में जिसको बेचे हैं वह दाम हमारे लिए 125% है। जब 125 से भाग दिए तो हमारे लिए क्या क्या निकला, 1% का मान निकला। हमसे पूछा क्या जा रहा है भाई, हमें 100% का मान पूछा जा रहा है, सीपी पूछा जा रहा है, तो हम गुणा कर देंगे 100 से। देखिए ये 4 बार में 5 बार में, 5 दूना के 10, 5 चौके 20, 24 चौके कितना हो जाएगा भाई, 9600, यानी दूसरे वस्तु का सीपी क्या है भाई, 9600 है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस प्रकार से बनाएंगे, बहुत ही आसान है। आपको जो कैलकुलेशन करना है ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ से रिलेट करना है कि जो सेलिंग प्राइस है यह सेम है, तो पहले सेलिंग प्राइस निकाला जाए, उसके बाद हम यहाँ पहुंचे। ठीक है, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, महेश अपनी 2 गायें समान मूल्य पर बेचता है, एक गाय उसे 10% हानि पर तथा दूसरी गाय 5% हानि पे। एक गाय को समझिएगा, जो पहली गाय है उसको 10% हानि पे दे रहा है और दूसरी जो गाय है उसको 5% हानि पे। फिर क्या बोल रहा है हमसे आगे, दूसरी गाय को बेचा, फिर उसके बाद बोल रहा है क्या, यदि पहली गाय 9,500 रुपये में खरीदा गया हो, यानी जो सीपी है 9,500 हो, तो दूसरी गाय कितना में खरीदा गया, कितना में खरीदी गई है, इसके विषय में पूछ रहे हैं हमसे। बता रहा है क्या कि सेलिंग प्राइस सेम है, पहले सेलिंग प्राइस निकालिए। अब सेलिंग प्राइस को कैसे निकालिएगा आपको बता रहे हैं कि 9500 तो इसका, यानी कि 9,500 इसका सीपी है, लेकिन 10% घाटा पे बेचा जा रहा है। क्या किया जा रहा है, 10% घाटा पे, यानी वस्तु को 90% पे बेचा जा रहा है। तो हम इसका क्या निकाल देंगे, 90% दाम निकाल देंगे। देखिए इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा भाई, 0 9 5 45, 9 9 81 4 86, 81 4 85, सॉरी, यानी कि जो इतना रुपया है यही सेलिंग प्राइस है इस वस्तु के लिए भी और इस वस्तु के लिए। नहीं, गाय है हमारी वस्तु की जगह पे, क्या है, गाय है, यानी इस गाय के लिए भी, पहले वाली गाय के लिए भी सेलिंग प्राइस वही है, दूसरे वाले गाय के लिए भी सेलिंग प्राइस वही है। अब देखिए इस सेलिंग प्राइस को तो हम ज्ञात कर चुके, अब क्या ज्ञात करना है, हमको सीपी ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे भाई, तो 85 50, यानी कि 8,550 बटा में क्या देंगे हम, भाग। यह जो दूसरे गाय के लिए क्या है, दूसरे गाय के लिए 95% है। क्यों, क्योंकि 5% हानि वाला दाम है। क्या है, 5% हानि वाला दाम है। तो इसके लिए, यानी दूसरे गाय के लिए यह जो दाम है यह 95% है। तो हम 95 से भाग देंगे तो हमारा 1% निकलेगा। ज्ञात क्या करना है, 100%, 100 से गुणा कर देंगे आसानी से। देखिए हम कटा रहे हैं इसको, 20 बार में कट जाएगा, 19 बार में कटेगा, 19 चौक 76, उसके बाद क्या होगा भाई, 76, यानी 9 होगा, 19 5 95। देखिए 45 दुना के 90 और 00 बैठा देंगे, यानी 9,000 कीमत होगी दूसरे गाय की, यानी सीपी क्या होगा, खरीदी गई मूल्य दाम क्या होगा, 9,000 होगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, सीता अपनी 2 कारें बराबर दामों पर बेचेगी।
उसके बाद क्या बढ़ रहा है कि एक कार पर उसे 10% की लाभ होता है। 2 कार है उसके पास, पहले पे 10% का लाभ हो गया उसको, दूसरे पर क्या हो रहा है भाई 20% की हानि हो रही है, दूसरे पर 20% की हानि हो गई। अब हमसे क्या पूछ रहा है, यदि दूसरी कार यानी दूसरे वाले, इसकी सीपी हो गया, इसका एसपी हो गया, मान लीजिए दूसरे वाले का खरीदा गया दाम कितना है 1,21,000 है। हाँ, दूसरे वाले का सीपी क्या है, खरीदा गया दाम क्या है 1,21,000 है। तो बोला जा रहा है कि पहले वाले का सीपी क्या होगा, लेकिन बस एक कंडीशन बताया जा रहा है हमको कि बराबर दामों पर बेचा जा रहा है, यानी सेलिंग प्राइस सेम है। सेलिंग प्राइस के पास पहुंचे पहले, कैसे पहुंचेंगे भाई, जो सीपी है 1,21,000 है, अब 20% घाटा पे बेचा जा रहा है, यानी कितना बेचा जा रहा है 80% से। चलिए हम 80% निकालेंगे, 1,21,000 का 80% हम निकाल दिए। चलिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब 8 के 8 हो जाएगा। आगे कितना जीरो है, 2 जीरो है, 2 जीरो बैठा देते हैं, 8 के 8, 8 दुना के 16, 6 हो जाएगा, 8 के 8, 8 है 9, इतना रुपया सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब हमें जाना कहाँ है, इसके सीपी पर, इसका सीपी ज्ञात करना है। इस सीपी को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसे 10% लाभ पर बेचा गया, यानी जो ये वाला दाम इसके लिए है वह क्या है, जो ये दाम है यह दोनों के लिए, नीचे वाले के लिए और ऊपर वाले दोनों के लिए है। तो ई वाला जो दाम है 10% लाभ वाला दाम है, यानी कितना दाम है 110% वाला मान है, यानी 96,800 जो है वह 10% लाभ वाला मान है। तो हम क्या लिखेंगे, 110 से भागा देंगे, निकलेगा क्या 1% निकलेगा हमारा, फिर गुणा कर देंगे 100 से, तो हमारा सीपी 100% निकल जाएगा। देखिए 1 से 1 कैंसिल किए, 11 से कटा रहे हैं, 11 8 88, क्या बचेगा भाई 6 2 8, 11 8 88 फिर से, यानी कि 88, उसके बाद 00 000, इतना हमारा सीपी हो जाएगा दूसरे वाले का। देखिए क्वेश्चन आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, संगीता ने सिलाई की दो मशीनें खरीदी, संगीता ने सिलाई की 2 मशीनें एक ही मूल्य पर बेची। एक ही मूल्य पर संगीता 2 सिलाई मशीन को बेच रही है, पहला सिलाई मशीन और दूसरा सिलाई मशीन। फिर बोल क्या रहा है कि उसे 20%, हाँ पहली पर उसे 20% की हानि, क्या हो रहा है 20% का हानि हो रहा है। फिर दूसरी पर 25% का लाभ, दूसरी पर 25% का लाभ हो रहा है। चलिए ठीक है, फिर कहा क्या जा रहा है कि पहले को वो कितना में खरीदी है भाई, सीपी यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ एसपी लिख देंगे हम। पहले को 6,250 में खरीदी है, तो हमसे पूछ रहा है क्या कि दूसरे को कितने में खरीदी होगी, इसके विषय में पूछ रहा है। सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस पहले निकालिए। अब देखिए 20% घाटा वाला दाम यहाँ दिया है, 20% घाटा पे सेल कर रही है, बेच रही है। यह जो दाम है यह क्रय मूल्य है, तो 20% घाटा का यानी अर्थ क्या है, इस सेलिंग प्राइस का सीपी का यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस का 80% सेलिंग प्राइस ना होगा, यानी जो हमारा खरीदा गया दाम है उसी को हम 80% पे बेच रहे हैं, तो हमें 20% का घाटा लग जा रहा है। अब देखिए 8 5 40, 8 दुना के 16, 16 4 20 के 0 हासिल 2, 8 6 48 2 50, यानी जो 5,000 रुपया है यह रुपया उसका सेलिंग प्राइस है, यानी 6,250 रुपया में खरीद के उसे 5,000 में बेच रही है, तो उसे 20% घाटा हो रहा है। लेकिन एक सिलाई मशीन और है जो कि 5,000 में बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है, तो 5,000 में बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है, तो इसका अर्थ है कि 25% लाभ मतलब कि 125% से भाग दे देंगे हम, हमारा निकलेगा क्या भाई 1% का मान निकलेगा, फिर पुनः गुणा कर देंगे 100 से, तो 100% का मान निकल जाएगा। बस क्या करेंगे, इसको क्लियर कर देंगे, 25 चौके 100, 25 5 125, 5 से 5 कटा दिए, यहाँ से क्या हुआ भाई, यहाँ से 4,000 मेरा आंसर बना, समझे क्या, यानी दूसरे मशीन को कितना में खरीदी होगी 4,000 में खरीदी होगी, तभी 5,000 में बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है। बस अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, और वही लास्ट में अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, राकेश 2 साइकिल क्रमशः 1,200 और 1,500 में खरीद कर एक को 20% लाभ पर बेच दिया। पहले देखिए 2 साइकिल खरीद रहा है, पहला साइकिल और दूसरा साइकिल, एक को 1,200 में खरीद रहा है, दूसरे को 1,500 में खरीद रहा है। चलिए ठीक है भाई, आगे क्या कहा जा रहा है, खरीद कर उसे 20% लाभ पर बेच दिया, मतलब एक को 20% लाभ पे बेचा। चलिए भाई 20% लाभ वाले को हम यहाँ लिख देते हैं। फिर कहा जा रहा है क्या, दूसरी साइकिल का कितना प्रतिशत लाभ होगा, मान लेते हैं
यहाँ पूछ रहा है कि दूसरे साइकिल पर कितना प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचा गया कि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान हो, यानी भले ही खरीदा गया है दूसरे दाम पे, लेकिन इस पे भी कुछ परसेंट लाभ लिया जा रहा है, इस पे 20% का लाभ लिया जा रहा है और इस पे भी कुछ परसेंट का लाभ या हानि लिया जा रहा है, जिससे प्राप्त क्या हो रहा है कि दोनों का क्रय मूल्य समान हो जा रहा है, सॉरी विक्रय मूल्य समान हो जा रहा है। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि इसका परसेंटेज क्या होगा, यानी कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा। पहले चलिए हम सेलिंग प्राइस पे चलते हैं। 1200 का साइकिल खरीद के 20% लाभ में बेचेगा तो कितना में बेचेगा भाई? देखिए 1200 का 120% हम जब निकालेंगे तो उसका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा क्या? 12 से गुणा करेंगे तो 144 है, डबल जीरो, सॉरी 1 जीरो, सिंगल जीरो। तो यहाँ से क्या होगा भाई, हमको ये पता चला कि जो साइकिल है इतना रुपया में बेचा जा रहा है। ये क्या है आपका सीपी है, यह क्या है एसपी है, इतना बेचा जा रहा है और इस साइकिल को भी उतना ही बेचा गया होगा। वो तो बोल ही रहा है कि साइकिल को समान दाम पे बेचना है। अब कह रहा है लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। अब हम आपको मतलब ये पूछ रहा है, आप बताइए इसको कि कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है चाहे कितना प्रतिशत का हानि हुआ है। सबसे पहले हम देख ले रहे हैं कि जिस साइकिल को 1500 में खरीदा गया था उस साइकिल को 1440 रुपये में बेचा जा रहा है। अब बताइए घाटा लग रहा है कि फायदा हो रहा है, हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है? तो यहाँ तो देखिए एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि 60 रुपये का हानि हो रहा है, 60 रुपीज लेस हो रहा है, यानी हमें हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है। समझ रहे हैं ना? जो यहाँ क्या हुआ है, दाम कम हो गया है, तब क्या होगा? हानि होगा, यानी कि हमारा जो लॉस हो रहा है क्या हो रहा है भाई? 60 रुपये का। हमें पूछा क्या जा रहा है? लॉस परसेंटेज पूछा जा रहा है। आपको बता चुके हैं कि जब हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो चाहे लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हो, तब उस समय जो पूछा जाएगा, नहीं लाभ प्रतिशत तो लाभ या ऊपर रहेगा, हानि प्रतिशत तो हानि ऊपर रहेगा, अब बटा में क्रय मूल्य यानी सीपी, अब गुणे 100। अब देखिए इसको कैसे हम बनाएंगे। 60 मेरा क्या है भाई? 60 मेरा हानि है, सीपी क्या है? 1500 है, यह एसपी है, ध्यान दीजिएगा। 1500 मेरा सीपी है, तो 1500 भाग देंगे या फिर गुणा कर देंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 चौके 60। अब यहाँ से क्या पता चला कि जो लॉस का परसेंटेज है वह 4% है। समझ पा रहे हैं क्या? बस यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था और हमको उम्मीद है कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, आज हमारा सेशन यही लास्ट होता है। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद देते हैं पूरा वीडियो देखने के लिए। हाँ, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट फिर से करना चाहेंगे कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। और पूरा वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।